वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज आपके साथ फिर से कुछ खतरनाक कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट होगा तो वो भी साथ में ही डिस्कस कर लूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल और चैप्टर वाइज भी रिवीजन हो जाइए। तो आइए जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं आपके साथ। तो ये हम लेके आए हैं आपके साथ खतरनाक क्वेश्चन सीरीज, और यही है सीबीएसई का लेवल। कुछ क्वेश्चंस तो हमने सीबीएसई के पास्ट ईयर पैटर्न से ले रखे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि सर सीबीएसई का लेवल कहां तक पहुंच रहा है और हमारी प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आराम से पढ़ते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, जरा ये आ रखा था सीबीएसई में, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ये जी। एबीसीडी आर पार्टनर्स, ऑलरेडी 4 पार्टनर्स दिए हुए हैं। तो यहां पे आपको पता चलना चाहिए 4 पार्टनर्स दे रखे हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, इंग्लिश की ही तो सारी गेम है अकाउंट्स में। एडिशनल मेंबर्स, कितने एक्स्ट्रा मेंबर्स एडमिट हो सकते हैं फर्म में। तो अगर आपको बता देते हैं, हल्का सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देते हैं। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम होते हैं 2 पार्टनर्स, और अगर हम बात करें मैक्सिमम की तो मैक्सिमम होते हैं 50 पार्टनर्स। अब मैक्सिमम होते हैं 50 नंबर, और क्वेश्चन भी किसके ऊपर है, मैक्सिमम के ऊपर। 4 ऑलरेडी हैं, टोटल होते हैं 50, 4 ऑलरेडी हैं, तो कितने एडिशनल होंगे। एडिशनल, तो करेक्ट आंसर इज 46, क्योंकि 4 पहले थे, 46 और हो गए, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया 50। जब बात चल रही है कॉन्सेप्ट की तो मैं आपको बता देता हूं ये लिमिट कहां लिखी है दोस्तों। ये लिखी है लिमिट कंपनीज एक्ट 2013 में। इसके रूल्स हैं, उस रूल्स के अंदर ये डिसाइडेड है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, 50। और अगर बात करते हैं मिनिमम की, ये लिमिट कहां लिखी है, तो ये लिखी है हमारे नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट, और पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 के अंदर। तो मैंने आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट भी बता दिया, लिमिट्स भी बता दी, सीबीएसई का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। और ये क्वेश्चन था हमारा सीबीएसई का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेक योर टाइम। अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझते हैं सर इसके अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा है और चैप्टर कौन सा है। बेटा हमेशा पेपर में आपको यही सबसे पहले फाइंड आउट किया करो, पूरी पार्टनरशिप में से कौन से चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो फटाफट तो पहले चैप्टर ढूंढते हैं, सर इसमें चैप्टर कौन सा है। यहां से पता लगा मुझे बी, डिसाइडेड टू रिटायर, यानी सर चैप्टर है रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट में जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसका जो भी बैलेंस बचता है वो या तो आप उसको कैश में पे करते हो या कहाँ ट्रांसफर करते हो, लोन अकाउंट में। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा है अमाउंट ऑफ लोन, यानी सर लोन के बारे में भी डिस्कशन करनी पड़ेगी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन ध्यान से। 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2:1। 1 अप्रैल 2019 को बी ने रिटायरमेंट लिया, और बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 2/6। ऑन दैट डेट रिटायरमेंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। एक एक वर्ड आपको मैं चाहता हूं, एक एक वर्ड आपको समझ आना चाहिए। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। याद करो क्रेडिट बैलेंस का मतलब बताया था प्लस साइड होती है। तो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद सर कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती थी, बेटा फटाफट रिवाइज करते हैं। कैपिटल अकाउंट में पहली एडजस्टमेंट होती है ओपनिंग बैलेंस, दूसरी एडजस्टमेंट होती है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, तीसरी एडजस्टमेंट होती है क्या कोई रिजर्व्स हैं या कोई प्रॉफिट हैं या लॉस हैं, इनको पार्टनर्स में बांटना ओल्ड रेशो में, और लास्ट एंट्री होती है गुडविल की, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो ये 4 एडजस्टमेंट होती हैं। चारों एडजस्टमेंट करने के बाद, तो पुराना रिवीजन भी होता जा रहा है आपका साथ साथ, चारों एडजस्टमेंट करने के बाद बी का बैलेंस आ रहा था 1,39,600, जिसको आप बच्चे बोलते हैं बैलेंस सीडी। तो ये बैलेंस सीडी आता है चारों एडजस्टमेंट करने के बाद।
139,600, ही वॉज पेड इन कैश 19,600। तो जो टोटल 139,600 का बैलेंस आ रहा था उसमें से आपने फटाफट कितना पैसा उसको दे दिया कैश में? 19,600 तो कैश में दे दिया। तो बताएं कितना बचा? 1,20,000 बच गया। और उन्होंने कहा सर जो बच गया है बैलेंस उसको ट्रांसफर कहां करा? लोन अकाउंट में। ये है आपका फाइनली लोन। किसका लोन है ये? बीज लोन। एंड दिस अकाउंट इज पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो यहां पे 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रखी हैं। अमाउंट ऑफ लोन विद इंटरेस्ट रीपेड अमाउंट। तो ये है सारी की सारी कहानी। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है? लोन। तो कुछ बच्चों को लोन की ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम थी, अभी मैं सारा का सारा डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, जल्दी से बताओ। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया जाता है? बेटा फटाफट बताएंगे। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 6% पर एनम। तो मैं जरा जल्दी से नंबर लाइन बना लेता हूं एक। ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, ये हमारा सेकेंड ईयर हो गया, ये हमारा हो गया थर्ड ईयर। आपको लोन का ट्रीटमेंट समझ आएगा। बताइए बी कब जा रहा था? बी ने अलविदा करा 1 अप्रैल 2019। पहला साल कब खत्म होगा? पहला साल खत्म होगा 20। नेक्स्ट ईयर कब खत्म होगा? नेक्स्ट ईयर खत्म होगा 21। उसके बाद नेक्स्ट ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 22। इस दिन बी ने रिटायरमेंट लिया और बी का जो लोन था वो लोन बनता था 1,20,000 का लोन बनता था। उन्होंने कहा था 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट है वो भी एनुअल। यानी पहली इंस्टॉलमेंट आप यहां दोगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट आप यहां दोगे एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट आप यहां दोगे। एनुअल इंस्टॉलमेंट, आपको वर्ड समझ आना चाहिए। एनुअल इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट, और वो भी क्या लिखी? इक्वल। इक्वल है यानी इसको डिवाइड बाई करो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 40,000 की इंस्टॉलमेंट, यहां भी 40,000 की इंस्टॉलमेंट, और यहां भी कितनी इंस्टॉलमेंट आएगी? 40,000। ये तो देना ही देना है। क्या साथ में इंटरेस्ट भी देते हैं? बताओ जल्दी से, क्या लोन पर इंटरेस्ट भी देते हैं? आंसर इज यस। और इंटरेस्ट का रेट कितना होता है? 6% पर एनम पार्टनरशिप डीड में लिखा है। अब आते हैं जरा इंटरेस्ट निकालना। बेटा मेन तो कैलकुलेशन इंटरेस्ट की होती है। लोन है 1,20,000 का, तो पहले साल जो इंटरेस्ट आपको देना है वो आप कितने अमाउंट पे देंगे? 1,20,000 पर। कितना परसेंट? 6%। पहले साल देंगे 1,20,000 पर। उसके बाद 40,000 की तो आपने पेमेंट कर दी, 40,000 आपने दे दिए। अगले साल जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो किस पर देंगे? 80,000 पर, 6%। फिर 40,000 की पेमेंट कर दी ईयर एंड पे। तो अब पता है लोन कितने का बचा? लोन बचा 40,000 का, और 40,000 पर आप दोगे 6% का इंटरेस्ट। मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ लोन भी समझा रहा हूं जी। तो मुझे बताओ 1,20,000 का 6% कितना होता है? 12 6 7,200। ये हो गया इंटरेस्ट। तो पहले साल आप 40,000 का प्रिंसिपल अमाउंट दोगे और 7,200 का क्या दोगे? इंटरेस्ट। दूसरे साल देखें 80,000 का 6%, 8 6 4,800। ये दूसरे साल का अमाउंट है। तीसरे साल का 40 में से 6% होता है 2,400। तो 4 और 2 6 7,200। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? अमाउंट ऑफ लोन अलोंग विद इंटरेस्ट रीपेड ऑन। किस दिन का पूछा है? 2021। यानी सर ये पूछा है 2021 का क्या होना चाहिए?
बताएं जल्दी से एक बारी। 2021 का टोटल अमाउंट कितना हो गया? 44,800। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। फटाफट देखें करेक्ट आंसर कौन सा है। बी 44। कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको डेट की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, लोन कैसे बनाते हैं वो पता होना चाहिए, और इंटरेस्ट किस पे लेते हैं। नॉर्मल बच्चों को जो डाउट होता है वो होता है इंटरेस्ट। तो पहला अमाउंट तो इसी पे लगेगा, टोटल पे 1,20,000 जितना पे कर दिया, 1,20 में से 40 पे कर दिया, अब किस पर इंटरेस्ट लगेगा? 80,000 पर। फिर 40 पे कर दिया, अब किस पर इंटरेस्ट लगेगा? 40,000 पे। तो ये था लोन का ट्रीटमेंट, किस किस तरह से आपको लोन बनाना है, और लोन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, जल्दी चलते हैं आगे आपके साथ। इस फिगर को अगर हम याद रखें तो इसके अंदर मैं आपको जल्दी से एक बार लोन अकाउंट भी यहां पे बना के दिखाता हूं। बी का लोन अकाउंट। कुछ बच्चों को लोन अकाउंट में भी प्रॉब्लम आती है। ये लो, बीज लोन अकाउंट। अब मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है कि सर हाउ टू प्रिपेयर एग्जीक्यूटर अकाउंट। बेटा रिटायरमेंट के अंदर लोन अकाउंट बनाया जाता है और डेथ के अंदर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया जाता है। फॉर्मेट सेम, ट्रीटमेंट सेम, सिर्फ नाम चेंज है। तो घबराना नहीं, लोन की जगह डेथ अगर होता तो एग्जीक्यूटर लिख देते, बस खत्म कहानी। बताएं 1 अप्रैल 19 हमने यहां पे ट्रांसफर करा बाय बैलेंस सीडी। किसका लोन था ये? बी का लोन था। तो यहां पे हमने लिख दिया बाय बीस कैपिटल। कितनी कैपिटल थी? 1,20,000। फिर 31 मार्च को इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना था? 1,20,000 का 6%, 7,200। पहला साल खत्म बेटा, फर्स्ट ईयर खत्म। फर्स्ट ईयर का जैसे ही एंड हुआ था 31 मार्च 2020, उस दिन हमने पेमेंट करी टू बैंक अकाउंट। पेमेंट करी, पेमेंट पता है कितनी करी थी? 40,000 प्लस 7,200, 47,200। 40,000 तो करनी थी, 7,200 और करनी थी। लास्ट में जो बचा वो कहते हैं बैलेंस सीडी। आओ जरा टोटल करें एक बारी। ये आ रहा है 1,27,200, 1,27,200। करिए जल्दी से माइनस। 47 माइनस करे तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 80,000। और ये बैलेंस बेटा, ये बैलेंस अगले साल का 1 अप्रैल 20 अगले साल का क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। अब कितना बैलेंस बचा? 80,000। अब जब हम नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे 31 मार्च 2021, फिर आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। बट वो किस पर दोगे? अब इस पर 6%। इसका 6% कितना था? 4,800। ये हमने करा टोटल। सेकेंड ईयर खत्म। लो जी, सेकेंड ईयर भी खत्म और आप सब बच्चे सीख चुके हैं लोन कैसे बनाते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनाते हैं और उस पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। आइए जरा 31/21 टू बैंक अकाउंट। बताओ कितनी कितनी पेमेंट थी? 40,000 तो करनी थी पेमेंट, साथ में इंटरेस्ट भी करेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ 40,000 प्लस 4,800 खत्म। बताएं टू बैलेंस सीडी। कितना सीडी बचा? सीडी बचा 40,000। खत्म, सेकेंड ईयर खत्म। थर्ड ईयर पे आ जाओ। थर्ड ईयर पर ये बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 21। बैलेंस बीडी 40,000। फिर इस पे लगेगा इंटरेस्ट 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन लोन। इस पर लगेगा 6%, 2,400 रुपए। खत्म।
आखिरी चल रहा है 31 मार्च 22, पेमेंट टू बैंक। अब पेमेंट कितनी करेंगे, 40 तो करना ही करना था, 40,000 तो करना ही था, साथ में इंटरेस्ट कितना था 2400 रुपये, टोटल कितना आ गया 42,400। थर्ड ईयर हो गया हमारा खत्म। लो सर, मैंने लोन अकाउंट भी सिखा दिया और आपको ये भी सिखा दिया एग्जीक्यूटर अकाउंट कब बनाया जाता है इन केस ऑफ डेथ। ये री सिंपल क्वेश्चन, इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं, मेन दिक्कत 12th के बच्चों को आती है, इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं। तो इंटरेस्ट याद रखना, जो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, इंटरेस्ट किस पे निकालता है। पहली दिक्कत इंटरेस्ट में आती है स्टूडेंट्स को। दूसरी दिक्कत आती है सर यहां पे तो 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है, अगर रिटायर होता मिडल ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग ऑफ द ईयर, 1 जुलाई को होता, 30 सितंबर को होता, तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, मंथ्स की कैलकुलेशन। तो उसके ऊपर एक अलग क्वेश्चन बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है अगर पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होती है ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पे बेसिक खत्म, करेक्ट आंसर भी मैंने आपको बता दिया था डेट के अकॉर्डिंग। फटाफट दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, फटाफट फटाफट करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी। लोन का खत्म जी, हम चलते हैं आगे। फ्रेंड्स बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, कंटिन्यूएशन से सीरीज देखना, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए, बिकॉज मैं आपसे ओवरऑल बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं टू द पॉइंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसको पेपर में आना ही आना है। तो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीरीज को प्रॉपरली देखेंगे। छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं 20 मिनट्स 30 मिनट्स की, जिससे आप बच्चों का फटाफट रिकॉल हो जाए जी। एक और क्वेश्चन और एक और तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। टेक योर टाइम, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले आराम से, फिर हम देखते हैं इसमें क्या करना है जी। बेटा फटाफट लेंगे स्क्रीनशॉट और बच्चे पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन को पॉज करो, अपने आप ट्राई करो और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर जी। जल्दी जल्दी देखेंगे इसके अंदर। चलिए अब आ गई मेरी टर्न। इसमें लिखा है चैप्टर ढूंढूं, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर लिखा है रिटायरमेंट, बी रिटायर। चलिए बी रिटायर हो गया, 3 पार्टनर्स थे, रेशियो है 3-4-3, बी का शेयर है 4/10। ओके, 31 मार्च को बी रिटायर हुआ, ए और सी ने डिसाइड करा कि फ्यूचर रेशियो होगी आज के बाद 6:4। इसका मतलब सर ये जो रेशियो है ये कौन सी रेशियो है, न्यू रेशियो, और ये वाली रेशियो कौन सी है, ओल्ड रेशियो। और आराम से पढ़ते हैं। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एक खर्चा दे रखा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹40,000 अवेलेबल एंड पार्टनर्स डोंट वांट टू राइट ऑफ। बेटा मना कर रहे हैं कि उसको खत्म नहीं करना। कैपिटल अकाउंट, अब आपने पुरानी सीरीज देख रखी होगी तो बच्चा फटाफट बता देगा इसका आंसर। और एक बार मैं दोबारा से आपको हल्का सा रिकॉल करा देता हूं। ये रही बैलेंस शीट, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बैलेंस शीट का फंडा क्लियर कर दिया था। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या होती है, क्रेडिट, असेट साइड क्या होती है, डेबिट। असेट साइड में कुछ लॉसेस आते थे, कुछ एक्सपेंसेस आते थे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट ये क्या होता था, ये लॉस होता था। फिर आते थे कुछ एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, बेटा रिकॉल करो जल्दी से। एक और आता था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 3 ही आते थे असेट साइड में, और इन्हीं में से अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इस वर्ड से हेल्प मिल जाएगी। हाँ सर ये कुछ एक्सपेंस की बात कर रहा है, यानी सर इसी की बात कर रहा है। यानी पहली बात तो ये एक्सपेंसेस क्या हैं, हमारे डेबिट बैलेंस से लॉसेस हैं। अब 12th क्लास में 2 तरह से क्वेश्चन आता है, या तो बोलते हैं इसको खत्म करो, राइट ऑफ करो। राइट ऑफ का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करो। जल्दी से आप ही सब बच्चे बताएंगे डिस्ट्रीब्यूट कौन सी रेशो में होता है, ओल्ड रेशो में।
अगर ये चीजें डेबिट हैं तो इन्हें क्या कर दोगे, क्रेडिट, उल्टा कर दो और पार्टनर्स में बांट दो ओल्ड रेशो में। बट एक और भी ट्रीटमेंट था जिसमें वो कहते थे नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, और इस क्वेश्चन में भी लिखा है डोंट वांट टू राइट ऑफ, मना कर रहे हैं। तो मना करने की एंट्री, बेटा मना करने की एंट्री होती थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, बट क्योंकि सर ये लॉसेज हैं, क्योंकि ये क्या है, लॉसेज हैं, इसलिए एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइस टू गेन। खत्म हो गई कहानी। बेटा नॉर्मल एंट्री होती है गेन टू सेक्रीफाइस, बट बिकॉज ये लॉस है इसलिए एंट्री होगी सेक्रीफाइस टू गेन। अब आते हैं जल्दी से, आइए मेरे साथ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया। एक बार चेक करते हैं किसको गेन हुआ है, किसको सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तीन पार्टनर ए बी सी। चलिए जरा देखें जरा ओल्ड रेशो कितनी थी। ओल्ड रेशो 3/10, 4/10, 3/10, ये है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसकी है 6/10। बी तो चला गया, बी अलविदा कह के चला गया 0। सी की कितनी बची, 4/10। चेक करें जरा क्या क्या आंसर आ रहा है। 10 एलसीएम, 10 एलसीएम 3 माइनस 6 माइनस 3 आ रहा है। माइनस का मतलब इसे क्या होता है, गेन। मैं कौन सी रेशो निकाल रहा हूं, सेक्रीफाइसिंग रेशो, और माइनस का मतलब इसका उल्टा, इसे क्या हो गया, गेन। इसका आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इसे क्या हुआ, सेक्रीफाइस। लास्ट वाले का देखें, -1/10, माइनस का मतलब इसे भी क्या हुआ, गेन। अब एंट्री थी सेक्रीफाइस टू गेन, तो सेक्रीफाइस तो सिर्फ हो रहा है बी को, यानी एंट्री होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेन किसे हो रहा है, एस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं जरा अमाउंट कितना था, अमाउंट था 40,000 और शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है 40,000 का। अगर मैं 4/10 करता हूं तो ये आ गया 16,000। और देखें ए का कितना शेयर है, ए का शेयर है 3/10, तो 40,000 का अगर 3/10 करते हैं तो आता है 12,000 और इसका आएगा 4,000। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। बताएं कौन सा आंसर करेक्ट है। बी हो रहा है डेबिट, बी हो रहा है डेबिट, इसमें भी डेबिट हो रहा है, इसमें भी डेबिट हो रहा है, यानी बी और सी में आंसर होगा। ए हो रहा है 12,000 से क्रेडिट और सी भी हो रहा है 4,000 से क्रेडिट। करेक्ट आंसर है बी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दिया और आपके साथ क्वेश्चन भी कैसे हैंडल करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चंस करे हैं जो सारे कॉन्सेप्चुअल बेस हैं पार्टनरशिप के। यही आपको क्वेश्चंस मिलते हैं सीबीएसई बोर्ड में जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस बार सीबीएसई का पेपर के जो लेवल है आपके साथ मैच करके दिखा दूं कि बस यही लेवल है, इससे बाहर सीबीएसई नहीं जाएगी। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ 3-4 कॉन्सेप्चुअल खतरनाक क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके साथ। टेक केयर फ्रेंड्स, वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए। बाय बाय ऑल ऑफ यू।